लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले, एक शख्स की मौत। ये सब हो रहा है एक सुल्तान की जयंती लेकर। कर्नाटक सरकार ने टीपू की जयंती मनाने का ऐलान किया। कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने जताया इस पर ऐतराज। डटी हुई है कर्नाटक सरकार, वो मनाना चाहती है टीपू की जयंती। टीपू वो सुल्तान जिसने फिरंगी हुकूमत को एक नहीं कई बार घुटने टेकने को मजबूर किया। आज उसके नाम पर कर्नाटक में जंग छिड़ी हुई है। सरकार के टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के विरोध में कर्नाटक के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अरे एक सैनिक का लड़का है, राजा को बंदी बनाकर सुल्तान बन गया, उसकी जयंती मना रहे हैं। कौन मना रहा है? कर्नाटक की सरकार ने जयंती मनाने के लिए फंडिंग किया। सरकार मना रही, वो चाहती है कि कर्नाटक में अशांति पैदा हो जाए। विरोध में गई एक शख्स की जान। कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? कौन लौटाएगा उस शख्स के परिवार की खुशियां? इन तमाम सवालों में उलझ गई है कर्नाटक की सियासत। कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी बिगाड़ना चाहते हैं सूबे का माहौल। Today in Kodagu, they should not have. We are celebrating, the government is celebrating Tipu Jayanti. Why they have called the Bandh? बड़ा सवाल क्यों हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन? क्यों है टीपू पर जारी ये जंग? तमाम तरह की बयानबाजी, तमाम तरह के मुद्दे, लेकिन हम बहस में एक बार फिर वहीं पे लौटना चाहेंगे जहां पर प्रेमचंद मिश्रा जी ने छोड़ा था। हम संबित जी आपके पास आना चाह रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। संबित जी, जिस तरह से हुकुमदेव नारायण जी ने भी कहा कि आरक्षण का मुद्दा सही समय पर नहीं आया, और जब जिस समय पर वो उठाया गया उससे आधार जो था, जनाधार था, वो बट गया, ये बात उन्होंने कही। तो जो वो कह रहे थे कि संघ और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या संघ या बीजेपी संगठन, उसके बीच में कहीं कोई खाई नजर आ रही है। देखिए, मैं थोड़ा आज दिवाली का मौका भी है और मुझे प्रेमचंद जी ने दिवाली की बधाई दी, तो मैं बधाई स्वीकार भी करूंगा, उन्हें भी दूंगा और थोड़े चुटकीले अंदाज में कहूंगा। उन्होंने कहा कि ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और ये लड़ाई झगड़े जो पार्टी में चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, हम तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे प्रेमचंद जी, और कहीं अगर इंट्रोस्पेक्शन में थोड़ा कम ज्यादा रह गया तो आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि आपको तो बहुत बड़ा समय मिला है इंट्रोस्पेक्शन करने का, आप तो लगातार इंट्रोस्पेक्शन कर ही रहे हैं। तो अगर कहीं हमको उसमें रेफरेंस की आवश्यकता हुई तो हम आपसे वो कोचिंग ले लेंगे, क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्शन के मास्टर अब तक तो हो ही गए होंगे। बहरहाल, जहां तक आरक्षण का विषय है, आप देखिए, आप तो चुनाव खत्म हो गया है, तीनों प्रवक्ता यहां मौजूद है, आरजेडी के, जेडीयू के, कांग्रेस से। इनसे पूछिए कि ये भी अपने दिल की आवाज को वास्तविकता में रखे। क्या आरक्षण के विषय में किसी प्रकार से भी सरकार ने या संघ ने कहा था कि आरक्षण वापस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक गलत कॉन्टेक्स्ट में विषय को रखा गया, उसको प्रतिपादित किया गया, सरकार ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, संघ ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, क्लैरिफिकेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, केवल राजनीतिक बेनिफिट के लिए जातियों को अशोक जी गई जी अशोक जी है, जो लोग चुनाव लड़े हैं और जो प्रवक्ता उनको भी पता है जी। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, मोहन भागवत जी का क्या बयान आया था और मोहन भागवत जी के बयान पर फिर प्रधानमंत्री को यह कहना क्यों पड़ा कि हम जान दे देंगे, आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे? ये नौबत क्यों आई? आपने कहीं न कहीं तो ये कहा ही कि दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के लिए जो प्रोविजन कांग्रेस सरकार के समय से चला रहा है, जो हमने इस देश में दे रखा है, ये बिल्कुल गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ये माननीय भागवत जी के बयान पर नहीं, ये लालू के बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा था। ये आप लोग जिस तरीके से नहीं भागवत जी ने कहा, लालू ने कहना शुरू किया कि आरक्षण कर रहे हैं, ये बयान प्रसाद यादव का चुनाव हो चुके हैं, अब तो कम से कम सच बोलना शुरू कर दीजिए। इंडोर्स करती है या खिलाफ करती है बीजेपी? अब तो कम से कम सच बोलना शुरू कर दीजिए। अब चुनावी राजनीति, अब चुनाव नहीं बचे हैं। डॉक्टर अशोक कुछ कहना चाह रहे हैं? सच बोलते ही हैं, झूठ क्या पीएचडी तो आप लोगों ने खोल रखा है। आप सच बोलिए, आखिर आपका स्टैंड क्या है आरक्षण पर? बिहार हार गए तो आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना, 65 साल आपने अगर सच में पीएचडी कर रखी है तो आप बताइए 65 सालों के पश्चात इस देश में
इस देश में कितने लोगों को 4.2 लोगों को आरक्षण मिला है। 65 सालों में 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, सिर्फ 4.2 लोगों को आरक्षण मिला है। आरक्षण का लाभ सिर्फ 4.2 लोगों को मिला है। मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर अशोक जनता ने आपको जवाब दिया। डॉक्टर अशोक, संबित जी ने कहा कि यहाँ पे या तो आप अमित शाह से इस्तीफा लीजिए, ऐसा है प्रधानमंत्री से इस्तीफा लीजिए कि भागवत, मैं संबित को, मैं रात भी था एक पैनल में, मैंने संबित को कहा था कि भागवत जी के बयान से हमें फायदा जरूर मिल सकता था, मगर मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी वो बीजेपी के स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। वो बिहार में अपर कास्ट को मोबिलाइज करना चाहते थे। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो सफल रहे या न रहे। संबित जी, दिस इज ट्रू और नॉट? संबित जी, मैं जानना चाहता हूं, वो मोबिलाइज, वो सोच समझ के कहा गया बयान था या जैसा कि वो डॉक्टर अशोक कह रहे हैं? क्योंकि आपके सवाल पे डॉक्टर अशोक ने यही बात कही। जी संबित, देखिए, दो चीजें हैं। एक तरफ आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपकी हार उस स्टेटमेंट के कारण हुआ, और दूसरी तरफ दूसरे वो चला नहीं, सवाल वो पूछा जा रहा है चली कि नहीं क्या बात। ये सोचा समझा स्टेटमेंट था। तो दोनों ही प्रश्न एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही जो सवाल है वो एक दूसरे को नेगेट कर देते हैं। तीसरी बात है, देखिए, अशोक जी ने ऐसा क्यों कहा मैं बता अभी सिन्हा जी ने ऐसा क्यों कहा मैं बताता हूं। प्रोफेसर सिन्हा से कल मैंने पूछा था, आप लोग कह रहे हैं कि आपको इस स्टेटमेंट के कारण बेनिफिट हुआ, तो आप बताइए कितने सीट का बेनिफिट हुआ? 10 सीट का, 15 सीट का, 20 सीट का, 50 सीट का, 100 सीट का? तब इनको पीछे हटना पड़ा। पहले तो जोर जोर से बोल रहे थे बेनिफिट हुआ, मगर जब हमने कहा कि इसको आप क्वांटिफाई करिए कितना बेनिफिट हुआ, तब ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे बेनिफिट नहीं हुआ। और खुद अगर कह रहे हैं बेनिफिट नहीं हुआ, तो हम इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं? जी 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 डॉक्टर अशोक, देखिए संबित, अभी मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं किया। संबित, तो अब ये भागवत जी का जब ब्रह्मास्त्र चला, तो ये और बात है कि लालू प्रसाद जी ने अपने सुदर्शन से उसे काट दिया। जी, वो एक अलग बात है कि आपके वार को हम किस तरह से अपना रोके और ये किए। मगर ये हकीकत है संबित कि बिहार में आपकी हार जो है सिर्फ एक आदमी के चलते है, और उसका नाम प्रधानमंत्री है, जिन्होंने पूरी मर्यादा को तार तार कर दिया था, और हमने उनके हेट कैंपेन को बुलडोज किया। आपके इनविंसिबिलिटी को हम लोगों ने कंप्लीटली डिसमिस कर दिया। और यही कारण है कि एक बात बता दीजिए, आपने कहा कि लालू जी के पास सुदर्शन चक्र है। हम तो सोच रहे थे सुदर्शन चक्रधारी जेडीयू के नेता नीतीश जी हैं। सुदर्शन किसके पास है, पहले क्लैरिफाई कराइए। दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, जेडीयू के और आरजेडी के। अब जरा सा आगे सुन लीजिए। सुदर्शनधारी कौन है, लालू जी है या नीतीश? मैं इस चक्र को मैं डॉक्टर साहब, संबित, आज हमारा दिन है संबित, दिस इज आवर डे। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। जी, मैं सीधे डॉक्टर अशोक किया है। डॉक्टर अशोक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, और आप एक चीज मान लीजिए। डॉक्टर अशोक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा कि दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, जिनका हम तारुफ कराना चाहेंगे। संजय खान हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम शंकर तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक कर्नाटक में जिस तरह से टीपू सुल्तान को लेकर सवाल हो रहे हैं, संजय जी मैं आपकी तरफ भी आना, क्योंकि तमाम बयान हो रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई चीजें हैं, कई चीजें। एक बार कहा गया, जिस तरह से बिहार के संदर्भ से बात उठी, तो यह सवाल है कि आखिर जो कर्नाटक में हो रहा है जयंती को लेकर, वो कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उनमें कलर है। तो ये आप कहां तक इस बात से मुतासिर है? आप कहां तक समझते हैं ये बात सही है? आपने किरदार निभाया उनका। सब एक जी, ये जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इससे ये सब देखकर हमको दुख होता है। टीपू सुल्तान जैसी महान हस्ती, जो देश के बहुत माने हुए पैट्रियट थे और अपनी जान तक दे दी, उनका नाम राजनीतिक बहानों से उछालकर बर्बाद करना चाहते हैं। ये एक ढोंग है कम्युनल टेंशन बढ़ाने का।
हम समझते हैं कि इस देश की बहबूदी के लिए एक ही चीज़ मेल मिलाप और मोहब्बत। जब तक आपस में मेल मिलाप मोहब्बत नहीं होगी, इस देश की अखंडता और इस देश का उरूज नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश का विकास बढ़ाने के लिए। विकास कैसे बढ़ेगा जब विनाश होगा? टीपू सुल्तान को गाली देते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी जान दी, शहीद। मुझे बहुत दुख होता है देखकर। हमारे देशवासियों से मेरा एक पैगाम है, खुदा के लिए आप, भगवान के लिए आप जागरूक रहिए। संजय जी, आज आपको दुख हुआ जब कर्नाटक में एक हिंदू की मृत्यु हुई। ये पहले से सोची समझी मैं मनसा उठाता हूं कर्नाटक सरकार के ऊपर कि जब पहले से पता था कि आज वहां उग्र प्रदर्शन होने वाला है, और प्रदर्शन किस बात का था, ये इतिहास चीख चीख कर संजय जी बोल रहा है। आपने उनका किरदार निभाया है, मैं उस विषय पर कोई बात नहीं करना हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतिहास को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो उसने अपने लिए राज्य शासन किया है, उसने देश के लिए नहीं किया, उसने समाज के लिए नहीं किया गया। एक तर्क मैं कल से सुन रहा हूं कि उसने सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, ये किया, तो अंग्रेज यहाँ पर आए थे तब नहीं किया क्या? नहीं विजय जी, वो तो अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों से किसके लिए लड़ते रहे? जिनको परिवर्तित किया, जिनको उन्होंने धर्मांतरित किया, उनके लिए लड़ते रहे क्या? अपने लिए लड़ते रहे, अपने शासन के लिए लड़ते रहे। वो हिंदू समाज के लिए, भारत के लिए नहीं मेरे भाई, मेरे भाई अपने लिए लड़े। भारत एक हिस्सा था। नहीं, मुझे आप बोलने दीजिए। आप बहुत बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं संजय जी, गलत बोल रहे हैं। विजय जी बोलने दीजिए। जी संजय जी बोलिए। आप हम गलत नहीं कह रहे हैं, आपको समझ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके दिल में नफरत है, हमारे दिल में मोहब्बत है, सोच है, समझ है। मेरे पास प्रमाण है, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और ये मेरे द्वारा नहीं है। देखिए, मर्यादा है। एक बात आपको मैं कहता हूं, आप मेरी बात सुनिए। ये बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए एक बात। आप शंकराचार्य जी का मंदिर जानते हैं? साउथ का शंकराचार्य जी जो हैं, उनके मंदिर में जाइए और उनके रिकॉर्ड्स में देखिए, और टीपू सुल्तान के बारे में उनके वो रिकॉर्ड्स उठा के पढ़िए कि हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया और कितनी मदद की। 100 और 200 300 टेम्पल्स को एंडोमेंट्स देते थे, मदद करते थे। यहां तक उन्होंने इतनी ताजीम की, जब शंकराचार्य के मंदिर के सामने से गुजरते थे, घोड़े से उतर जाते थे। किसने तोड़े? अरे आप एक नफरतखोर। अरे संजय जी मैं आपको प्रमाण बताता हूं, बिना प्रमाण मैं कहता हूं आप एक नफरतखोर इंसान है, आप भारतीय नहीं है। संजय जी आपने उसका किरदार निभाया है। संजय जी, आप अभिनेता हैं, आप बहुत अच्छा अभिनय कर सकते हैं। मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैं समाज का नेतृत्व करता हूँ। मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ, आप अभिनय कर रहे हैं। तुम्हारी तरह संजय जी, आपसे मैं धंधा झूठ बोलने का है। संजय जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता झूठ बोलने का है। हाँ ठीक है संजय जी, हम कह रहे हैं आप जाइए श्रृंगेरी मठ। मैं संजय जी, आपने बता दिया, आपने श्रृंगेरी मठ के बारे में बता दिया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। मैं बता दिया। मैं एक सेकंड, मैं संजय जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। आपने कहा और बताइए, आप बताइए, इससे ज्यादा मैं मिसाल क्या दे सकता हूं? मैं बता रहा हूं ना। अब आप भी तो सुनिए ना, आप लगातार बोले जा रहे हैं। आप संजय जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप बोल लिए ना, आप सुन भी तो लीजिए ना। आप मैं विनम्रता से पूछ, लेकिन आप जो बड़ी विनम्रता से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान की जयंती अब से पहले कब मनाई गई? आपने कहा कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश। सांप्रदायिक माहौल क्या टीपू सुल्तान का जन्मदिन कल हुआ क्या? इतने सालों में टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाई गई? तमाम मुद्दों के बीच में अब ताजा विवाद है शेर मैसूर टीपू के ऊपर, और तमाम तरफ से तलवारें खींची हुई। हम अली अनवर जी के पास जाना चाहूंगा। सबसे पहले अली अनवर जी मौजूद हैं। अली जी, सबसे पहले अनवर जी, ये सवाल, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक थे टीपू सुल्तान, कहां तक वाजिब है? देखिए त्रिवेदी साहब, हमको लगता है कि बीजेपी ने बिहार का जो चुनाव परिणाम हुआ उससे कुछ भी नहीं सीखा। बिहार के चुनाव परिणाम का क्रक्स ये है कि हर तरह के फैनेटिज्म, चाहे वो आदित्यनाथ का हो,
चाहे ओवैसी का हो। ये अनवर जी, दोनों तरह के अनवर जी, कट्टरता को ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल उठाया था, मैंने एक बताया था, मैंने ये पूछा था कि इससे पहले टीपू सुल्तान की जयंती कब मनाई गई। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। हाँ। इसलिए एक सेकंड, मुझे अपना पूरा सवाल कर लेने दीजिए। एक सेकंड। इसलिए सांप्रदायिक माहौल खराब जबरदस्ती मनाना जयंती टीपू की, ये किसकी कोशिश है? पहली बात। दूसरी बात ये, टीपू सुल्तान ने अपने आप को तुर्की के खलीफा का नायब यहां पे घोषित किया था, हरिहरेश्वर मंदिर तोड़ा था, वराह मंदिर तोड़ा था। आप और ये मैसूर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है, ये बात कोई संघ का व्यक्ति नहीं कह रहा, संघ की कोई पत्रिका या पत्र नहीं कह रहा, ये मैसूर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक वाक्य रखूंगा, मैं सिर्फ एक वाक्य रखूंगा, मैं कोई भी आप लोगों का यही तरीका है। नहीं, मैं सिर्फ एक वाक्य रखूंगा संजय जी से भी, कि कोई भी समाज अपना नायक संप्रदाय के आधार पर तय नहीं करता। एक बीजेपी के कोई भी समाज अपना नायक संप्रदाय के आधार पर तय नहीं करता। भारतीय समाज के लिए नायक है रसखान, उसका संजय जी रहीम का मत कोई भी हो सकता है, लेकिन वो भारतीय समाज का नायक है। गुरु गोविंद सिंह जी नायक है। प्रोफेसर संजय कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने एक किरदार निभाया है और अजीमो शख्सियत थे वो। जी देखिए मैं अपने जो सुन लीजिए, पैनल पे जो पैनल मेरे साथ है, मैं नहीं जानता हूं, मेरे भाई, मेरा सलाम मैं पेश करता हूं आप लोगों को, नमस्कार पेश करता हूं। जरा गौर से सुनिएगा जी। आपकी जेब में 300 पन्ने लेकर पता नहीं कहां से घूम रहे हैं। राइट विंग हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड ये मत कहिए पता नहीं कहां से, आज भी आप पता नहीं कहां से, पता हम कहेंगे हम कह रहे हैं श्रृंगेरी मठ में जाइए, वहां पे तफसील में। तो आप हरिहरेश्वर मंदिर की बात भी कीजिए ना, वराह मंदिर की बात क्यों नहीं करते आप? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपको किरदार की बात कर रहा हूँ। वहां पे कुछ पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं संजय जी, मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं, आप उनको कुछ भी मानिए, देश को निर्णय करने दीजिए। में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने संजय जी आपसे एक सवाल पूछा था, इससे पहले टीपू सुल्तान की जयंती कब मनाई गई? इससे पहले टीपू सुल्तान की जयंती कब मनाई गई? मुझे मालूम है आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये सोची समझी राजनीति, सोची समझी साजिश है इस पूरे देश के खिलाफ। सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाए, सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाए, किसी भी, मैं बता रहा हूं संजय जी, ये साजिश। मुझे मालूम है अली अनवर जी की बात है, तमाम लोगों के बीच में ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, और जिस तरह से आज कर्नाटक में हुआ, एक शख्स की मौत भी हुई। आखिर जिम्मेदार कौन है? आज मुद्दा यहीं पर। बने रहिए, देखते रहिए IBN।